सो हे गाइस, स्वागत है आपका बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखते ही क्लियर हो गया होगा कि आज मैं बताने वाला हूं प्रोफाइल लाइट्स के बारे में। प्रोफाइल लाइट्स के बारे में बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, आपने देखी भी होंगी, लेकिन उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। जो कि होता है प्रोफाइल लाइट बेसिकली होती क्या है, कहाँ लगती है, क्यों लगानी चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे वो लगती है। तो मतलब ये सारे टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूं इस वाली वीडियो में। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। पसंद आए तो, नहीं आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें क्या इंप्रूव करना है। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो मेरे साथ। मैं हूं महादेव त्यागी, आप देख रहे हो इंटार्टिक डिजाइन हमेशा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोफाइल लाइट बेसिकली होती क्या है। प्रोफाइल लाइट आपको नाम से क्लियर होगा, प्रोफाइल वाली लाइट। तो प्रोफाइल होती क्या है? प्रोफाइल एक एल्यूमिनियम की प्रोफाइल होती है जो करीब 10 फीट की लेंथ में या 3 मीटर की लेंथ में आपको मिल जाती है, और वो भी डिफरेंट साइज में। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो जो एल्यूमिनियम की प्रोफाइल होती है उसके साथ दो कंपोनेंट और रखते हैं। मान लीजिए लाइट, जो स्ट्रिप लाइट आप देखते हो, थोड़ी सी ये प्रोफाइल वाली स्ट्रिप लाइट अलग होती है, उसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा होता है डिफ्यूजर। मैं तीनों चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये होती है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल बेसिकली आपके फर्नीचर में लगती है, जो भी डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं उनमें प्रोफाइल लगती है, जो हैंगिंग लाइट्स होती है और भी कई जगह लगती है। तो ये सबसे पहले एल्यूमिनियम की प्रोफाइल होती है जो वहां पे फर्नीचर में लगाई जाती है। उसके बाद दूसरी चीज होती है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप आप लोगों ने देखी होगी, जनरली आप लगाते भी हो घर में कोब लाइट की तरह, लेकिन ये स्ट्रिप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये स्ट्रिप लग जाती है प्रोफाइल के अंदर, पेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे एडेसिव होता है, उससे ये पेस्ट हो जाती है। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो है हमारा डिफ्यूजर। तो ये होता है डिफ्यूजर। ये क्या काम करता है? जितनी भी स्ट्रिप लगती है प्रोफाइल के अंदर उसको डिफ्यूज करता है। अदरवाइज क्या होगा, जितने भी सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं वो आपको अलग अलग पॉइंट आउट होंगे और वो इतने अच्छे से आपको नहीं दिखेंगे। तो ये उसको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए या फिर उसको यूनिफॉर्म दिखाने के लिए यूज होता है, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है ये होता है 240 एलईडी वाला। मतलब पर मीटर पे आपको 240 एलईडी मिलने वाली है। उसका फायदा क्या होता है कि आपकी जो कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्मिटी है लाइट की वो बहुत अच्छी मिलती है, एंड डिफ्यूजर को भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और आप देखोगे यहाँ पे लाइट के बीच में, दोनों एलईडी और सेमीकंडक्टर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट ज्यादा है। तो ये एलईडी जब आपको थोड़ा सा, मतलब अगर बजट आपका ठीक है और आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए या बहुत अच्छी लाइट चाहिए, तब यूज होती है। तो अब सवाल उठता है कि ये एलईडी यूज कैसे करें, मतलब कहाँ पे 120 एलईडी वाली स्ट्रिप यूज करें, कहाँ पे 240 वाली। तो वो आपको यूज करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल साइज। मतलब प्रोफाइल का साइज आता है, जैसे 15 mm भी आता है, 25 भी आता है, और भी साइजेस आते हैं। मान ली एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 15 mm आप ले रहे हो तो आप 120 वाली ले सकते हो, और 25 mm ले रहे हो आप तो 240 वाली ले सकते हो। मतलब इस तरीके से आपको लेना है। अदरवाइज आप कम एलईडी वाली ले लोगे तो आपकी लाइट प्रॉपर नहीं आएगी, और ज्यादा एलईडी वाले ले लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं संभावना रहेगी ज्यादा दिखने की, मतलब बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी, वो आपको प्रॉपरली वो वाला फील नहीं देगी जो आपको प्रोफाइल लाइट से चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हो। और ड्राइवर है वो यूज करना बहुत जरूरी है प्रॉपरली। अगर वो कम एम्पेयर का यूज करोगे आप लेंथ के साथ, तो आपकी लाइट कहीं ना कहीं फीकी रह जाएगी। चाहे वो ज्यादा एलईडी वाली लाइट हो, तो आपको प्रॉपर लाइट लिट अप करनी है प्रॉपर अडेप्टर से, कहीं भी कम एम्पेयर वाला अडेप्टर यूज नहीं करना है। ये बात जरूरी है, आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स की। मतलब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी आप प्रोफाइल लाइट चूज कर रहे होते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छा फील देती है लाइट का, मतलब सोबर और आप कहते हो कोजी फील देती है। वहीं आपका जो हीट डिसिपेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है ड्यू टू एल्यूमिनियम केसिंग या एल्यूमिनियम प्रोफाइल। तीसरा बेनिफिट आता है कि आपको एक यूनिफॉर्म लाइट मिलती है। मतलब जहां पे आप कहीं डाउनलाइटर लगाओगे तो वहां को आपको डिसिपेशन उसका इतना प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है पूरी लगती चली जाएगी सीमलेसली और आपको यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी। वहीं इसका चौथा बेनिफिट है कि ये फर्नीचर्स में यूज हो जाती है, क्योंकि ये आपको यूनिफॉर्म लाइट देती है और बहुत ही ज्यादा स्लीक होती है। उसी वजह से ये फर्नीचर्स वगैरह में बहुत अच्छे से यूज हो जाती है और बहुत फ्रिक्वेंटली लगाई भी जाती है। तो ये तो थे इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक आपको कहीं ना कहीं ये लाइट आपको कॉस्टली पड़ेगी अगर आप देखोगे एज कंपैरेटिव टू डाउनलाइटर्स वगैरह। एंड बात करूं अगर ये खराब हो गई, बाय चांस ये खराब हो जाती है एडेप्टर या फिर स्ट्रिप खराब हो जाती है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे सही करना, क्योंकि ये पूरी कंसील्ड हो चुकी होती है। तो आप जहां भी आपने एडेप्टर वगैरह लगाया तो मेक श्योर कि वो ऐसी जगह पे आप इजीली उसे सही कर सको। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिप खराब हो गई तो आपको ये काफी कॉस्टली पड़ने वाली है अगर आपने ब्रांडेड वगैरह के लिए। अगर आपने नॉर्मली लिए तो भी ये कंपैरेटिवली डाउनलाइटर वगैरह से ज्यादा कॉस्टली आपको पड़ने वाली है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये उसके हो गए ड्रॉबैक्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी बेसिकली एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ का ये यूज होती है, किस लिए यूज होती है। तो ये बेसिकली लाइट आप देखोगे तो आपने ज्यादातर देखोगे फर्नीचर वगैरह में आपको दिखती है, तो वहां पे तो ये यूज होती है। किचन में हो गई, अलमीरा में हो गई, और भी मॉड्यूलर फर्नीचर हो गया, मतलब क्रॉकरी यूनिट हो गई, बहुत सारी जगह ये यूज होती है। इसी के साथ साथ ये हैंगिंग लाइट, मतलब डिजाइनर डेकोरेटिव लाइट होती है, पैनल्स होते हैं, वहां पे यूज होती है।
एंड लास्टली आजकल ये आप देखो फॉल सीलिंग में भी यूज होती है, मतलब बहुत ज्यादा इन है आजकल, लोग इसे फॉल सीलिंग में बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो वहां पे भी यूज होती है। वहां पे भी एक ये सीमलेस लुक देती है, मतलब बहुत पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा डाउन लाइटर्स, मतलब 1 2 3 4 20 राउंड लाइटर एक रूम में लग जाते थे, लेकिन अब आप प्रोफाइल लाइट ले जा सकते हो सीमलेसली और उसको मोल्ड करके, मतलब उसको 90 डिग्री बेंड करके फिर उसको लगा सकते हो, मतलब इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो बेनिफिट ये होगा उसमें कि आपको एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, एक मिनिमिस्टिक मतलब लाइट्स लग सकती हैं आपके यहाँ बजाय बहुत सारे डाउन लाइटर्स के, तो वो आपके रूम को एक अलग ही लुक देगी, अलग ही एक एम्बियंस क्रिएट करेगी। बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। जब भी आप इसे फर्नीचर में लगा रहे हैं तो आपको पता है इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। पीसेस वाली में आपको जगह बनानी पड़ेगी इसकी, इसको लगाना पड़ेगा, स्क्रू से करके आपको टेप लगा देनी है, मतलब आपको स्ट्रिप लगा देनी है और वो बहुत इजीली लग जाती है। एंड सरफेस वाली में भी थोड़ा बहुत प्रोसेस सेम ही है, बस आपको रिसेस नहीं करना है, स्क्रू से ये लगा देनी है एंड इसके बाद स्ट्रिप आपको पेस्ट कर सकते हो, उसके बाद उसको ग्लो करके बहुत इजीली लगा सकते हो। लेकिन बात आती है जहाँ पे सीलिंग में लगाने की, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सीलिंग में जब भी आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि सीलिंग में उसकी जगह छोड़ देते हैं कि आपके पास प्रोफाइल का सैंपल आ गया, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसमें जगह छोड़ दी, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। जहाँ पे आप प्रोफाइल लाइट की जगह छोड़ रहे हो वहां पे आपको ऊपर एक सपोर्ट देना है, चाहे आइदर वो मेटल का हो या फिर वो चैनल का हो, एल्यूमिनियम चैनल का हो या फिर वो लकड़ी का हो, ताकि जब भी आप प्रोफाइल लाइट लगाओ तो आपको उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। क्योंकि सीलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, चाहे वो जिप्सम वाली सीलिंग हो चाहे वो पीओपी वाली सीलिंग हो, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आपकी लाइट को आगे समय तक टिका सके या फिर होल्ड कर सके। तो इसलिए आपको देखना है कि जब भी आप सीलिंग बनवाते हो, डिजाइन करवाते हो या प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन लेते हो तो आपको हमेशा वहां पे एक सपोर्ट छोड़ना है। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन आपको करानी है, बिल्कुल ध्यान से सीलिंग। तो फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो देखो जैसे जिस तरीके से प्रोफाइल लाइट 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, इसी तरीके से इसकी प्राइसिंग भी 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। तो अगर आप किसी कंपनी से लेते हो, मतलब कुछ कंपनीज क्या करती है पीसीबी पे इसे डेवलप करती है और अपना टोटली मतलब आपको सॉल्यूशन देती है, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो उनकी प्राइसिंग अलग होती है पर मीटर की, उसमें आपको पूरा कंपोनेंट तीनों मिला के एक कंपोनेंट बना के प्राइसिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको अलग से लेते हो तो तीनों की कंपोनेंट की प्राइसिंग अलग होती है, मतलब आप प्रोफाइल कौन सी चूज कर रहे हो उस पर प्राइसिंग डिपेंड करती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक प्रोफाइल जो आपको मिलती है डिफ्यूजर के साथ एल्यूमिनियम, इसमें लाइट नहीं होती है, ये आपको मिल जाती है करीब 240 रुपए पर लेंथ होती है 3 मीटर की। ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग मिलेगी इसकी। अच्छा, दूसरी चीज होती है लाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट अगर आप ब्रांड में जाओगे तो करीब आपको 5 मीटर की 240 वाली लाइट, 240 एलईडी वाली लाइट आपको मिल जाती है 2000-2500 की। अगर आप नॉन ब्रांड में जाओगे तो वही आपको 500, 600, 700, 1000 रुपए में मिल सकती है। तो इस तरीके से ये आपकी लोकेशन पे भी वेरी करता है और ब्रांड पे भी वेरी करता है। और इसमें थोड़ा सा ऑप्शन भी मिल जाता है आपको कि जैसे आजकल स्ट्रिप्स आ रही हैं ऑटोमेटिक वाली या वॉइस कंट्रोल, तो उनके प्राइसिंग भी अलग हो जाते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। मल्टी कलर वाली 16 मिलियन कलर्स आते हैं, तो उस तरीके से प्राइसिंग वेरी कर जाते हैं। तो वहां से आप देख सकते हो कि आपको अपने लिए कौन सी प्रोफाइल लेनी है, क्या साइज लेना है, क्या स्ट्रिप लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस डेवलप करा सकते। तो ये था प्रोफाइल लाइट के बारे में A to Z सब कुछ जो आपको जानना था। तो मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए। अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक नेक्स्ट पार्ट बना सकता हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगले वीडियो का टॉपिक आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।